नमस्कार बच्चों, आज हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 12 मैथ सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग करेंगे चैप्टर 9 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एक्सरसाइज है हमारा 9A और हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 देखो क्या है हमारा, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस कॉस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0 इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो अपने को प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो देखो क्या है, फंक्शन है हमारा कि जो एफ एक्स है वो है कॉस एक्स जब एक्स क्या हो 0 से बड़ा या बराबर, और माइनस कॉस एक्स है जब x क्या हो 0 से छोटा। अपने को 0 पर डिसकंटिन्यूअस दिखाना है। तो ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू 0 देख लेते हैं हम लोग। तो एट एक्स इक्वल टू 0, तो 0 पर देखो क्या है तुम्हारा, हमारा फंक्शन जो 0 पर है, ध्यान दो कि 0 पर यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो 0 पर जो हमारा फंक्शन होगा ये ऊपर वाला ब्रांच कॉस एक्स हो जाएगा हमारा 0 पर फंक्शन। तो चलो देखो, तो एट एक्स इक्वल टू 0 एफ एक्स क्या है हमारा कॉस एक्स है। ठीक है, और क्योंकि अपने को 0 पर वैल्यू चाहिए तो एफ 0 देखो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है अपना 1 होता है। ठीक है, तो ये कॉस 0 पर वैल्यू हमारा 1 हो गया। चलो अब क्योंकि देखो 0 से बड़ा के लिए अलग फंक्शन मेरे पास है और 0 से छोटा के लिए अलग फंक्शन हमारे पास है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटा के लिए एफ एक्स। तो ध्यान देना, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है हमारा, माइनस कॉस एक्स है। नीचे वाले ब्रांच पर जाएंगे तो माइनस कॉस एक्स है हमारा। ठीक है, 0 से छोटा के लिए हमारा क्या माइनस कॉस एक्स है, तो माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से छोटा के लिए माइनस कॉस एक्स है। तो क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस कॉस एक्स है तो इसको हम लोग ऐसा लगा सकते हैं, माइनस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और आ गया कॉस एक्स। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, यहाँ पर चाहो तो हम लोग जो है x इक्वल टू 0 माइनस एच भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 माइनस एच यहाँ पर पुट कर सकते हैं क्योंकि 0 से छोटा है, तो पुट कर लो, पुट x इक्वल टू 0 माइनस एच, और जहाँ पे h जो है वो 0 से बड़ा नंबर है, तभी तो 0 में कुछ घटेगा, 0 से बड़ा नंबर होगा। तो एज x टेंस टू 0 माइनस, जब x 0 माइनस पर जा रहा है तो h कहाँ जाएगा, 0 पर जाएगा, है ना, कि x अगर हम लोग 0 को टेंड कर रहा है तो h ऑटोमेटिक कहाँ 0 पर टेंड कर जाएगा। तो अब हमारा क्या आ गया, यहाँ से माइनस तो बाहर निकल गया, लिमिट h टेंस टू 0 और साथ में हो गया कॉस, और x के जगह माइनस 0 माइनस h हम लोग लिखेंगे, 0 माइनस h, और 0 माइनस h को हम लोग क्या लिख लेंगे, ये तो माइनस हो गया, और लिमिट h टेंस टू 0 और कॉस 0 माइनस h, कॉस माइनस h आ गया। और थोड़ा सा एक बात ध्यान देखो, कॉस माइनस h आ गया, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, लिमिट माइनस तो बाहर है ही हमारे पास, h टेंस टू 0 कॉस h, कॉस h। अब माइनस h के जगह 0 डाल दो, तो कॉस 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो माइनस और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो क्या आ गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गया। ठीक है, चलो अब RHL करते हैं हम लोग। तो RHL इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 प्लस एफ एक्स क्या है तुम्हारा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स की जगह क्या है तुम्हारा कॉस एक्स है। ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ा के लिए फंक्शन देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो 0 से बड़ा के लिए हम पहले वाले ब्रांच पर जाएंगे, यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखो 0 से बड़ा के लिए फंक्शन हमारा कॉस एक्स है। ठीक है, तो 0 से बड़ा के लिए हमारा फंक्शन cos x है, तो cos x ले लिए हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं x इक्वल टू, क्योंकि 0 से बड़ा है तो 0 प्लस h, 0 में कुछ जोड़ देते हैं, h 0 से बड़ी नंबर है, बहुत ही छोटी नंबर है बट 0 से बड़ी है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एज x टेंस टू 0 प्लस दिस इम्प्लाइज h टेंस टू 0। तो देखो क्या आ गया हमारा, तो लिमिट h टेंस टू 0 और cos x के जगह हम लोग क्या लिखते हैं 0 प्लस h, तो क्या हो जाएगा cos 0 प्लस h, तो cos h ही हो गया। तो लिमिट h टेंस टू 0 cos h,
और कॉस एच के जगह आप 0 पुट कर दो तो कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो देखो LHL आया था -1 हमारा, यहाँ पर देखो LHL आया था -1, ठीक है, और RHL आ गया हमारा 1। तो सिंस LHL नॉट इक्वस टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं हुआ, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज f इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वस टू 0। तो फंक्शन जो हमारा है वो डिसकंटिन्यूस हो गया कहाँ पर, 0 पर, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, आ गई समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है हमारा, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वस टू मॉडुलस एक्स माइनस ए बाय एक्स माइनस ए व्हेन एक्स नॉट इक्वस टू ए, और एफ एक्स इक्वस टू 1 व्हेन एक्स इक्वस टू ए इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वस टू ए। हमको ए पर ना क्या करना है, इसको डिसकंटिन्यूस दिखाना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो गिवन जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, एफ एक्स जो हमारा है वो है मॉडुलस एक्स माइनस ए बाय एक्स माइनस ए। कब, जब x जो है 1 के बराबर, a के बराबर नहीं है। x जब a के बराबर नहीं है, अच्छा a के बराबर नहीं है का मतलब क्या होता है, इसका मतलब x से, अगर x a से छोटा है तो भी यही फंक्शन है, और x अगर a से बड़ा है तो भी यही फंक्शन है, ध्यान देना। ठीक है, a नॉट इक्वल टू a का मतलब यही हो गया, मतलब x जब a से छोटा तो भी यही फंक्शन, जब x a से बड़ा तो भी यही फंक्शन। और 1 है कब, जब हमारा x जो है वो a के बराबर है, और अपने को कहाँ ए पर ही चेक करना है कि ये पर ही दिखाना है कि ये डिसकंटिन्यूस है। तो चलो एट एक्स इक्वस टू ए, एट एक्स इक्वस टू ए पर देखो क्या है हमारा, एफ एक्स जो हमारा है ए पर वो 1 है, एफ एक्स क्या है तुम्हारा 1 है, तो 1 तो कांस्टेंट है, और जब यहाँ पर हम ए रखेंगे तो भी 1 ही रहेगा, कांस्टेंट ही रह जाएगा, तो एफ ए हमारा 1 आ गया। चलो अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x टेंस टू a माइनस, क्योंकि a से छोटा के लिए, लेफ्ट हैंड का मतलब a से छोटा के लिए, एफ एक्स, तो क्या आएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर जब a माइनस का मतलब हो गया a से छोटा, मतलब नॉट a, मतलब इसी ब्रांच पर हम लोग रहेंगे, इसी ब्रांच पर हम लोग रहेंगे, और ये ब्रांच क्या है तुम्हारा, मॉडुलस x माइनस ए बाई एक्स माइनस ए, ऐसा है। तो ये आ गया तुम्हारा लिमिट x टेंस टू a माइनस मॉडुलस x माइनस ए बाई एक्स माइनस ए। ठीक है, चलो अभी हम लोग पुट कर लेते हैं, क्योंकि x जो है वो a से छोटा है, तो हम लोग पुट करेंगे x इक्वस टू a माइनस एच, जहाँ पे h 0 से बड़ा नंबर है, और हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एज x टेंस टू a निगेटिव, अगर x a निगेटिव है तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 पर टेंड करेगा। x अगर a निगेटिव मतलब a माइनस पर टेंड कर रहा है तो h हमारा कहाँ टेंड कर जाएगा, 0 पर टेंड कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे x a के नज़दीक पहुँचेगा, जैसे जैसे x a के नज़दीक पहुँचेगा तो हमारा जो है h जो है ना वो बहुत 0 के नज़दीक पहुँचने लगेगा। ठीक है, तो चलो देखो, तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखो क्या हो गया हमारा, अब यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, और मॉडुलस x के जगह हम लोग a माइनस एच रख रहे हैं, और माइनस a, और बाय नीचे क्या है, x के जगह हम लोग क्या रखेंगे, a माइनस एच माइनस ए। तो ध्यान से देखो यहाँ पर a हमारा, यहाँ पर a और a कैंसिल हो गया, और यहाँ भी a और a हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, और अब देखो क्या बच रहा है हमारा, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ आ गया तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0, और मॉडुलस के अंदर माइनस एच और नीचे माइनस एच, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो अब थोड़ा देखो यहाँ से, तो लिमिट h टेंस टू 0, और h तक पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर देखो हम लोगों ने मान के रखा है कि h हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही माना कि h क्या हमारा पॉजिटिव नंबर है। अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव नंबर आ गया, तो अगर मॉड के अंदर निगेटिव है तो वो माइनस के साथ बाहर आएगा, तो यहाँ माइनस इंटू माइनस एच आ गया। ठीक है, और नीचे क्या है तुम्हारा माइनस एच, तो अभी ये क्या आ गया तुम्हारा, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर h है, h बाई माइनस एच है, तो यहाँ से h और h कैंसिल हो गया, और ये हो गया तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 -1, और फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गई। चलो राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं।
तो राइट हैंड लिमिट क्या है तुम्हारा, देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस, ठीक है, fx। a प्लस कहने का मतलब a से बड़ी, तो a से बड़ी कहने का मतलब फिर से वापस इसी ब्रांच पर आने वाले हम लोग। नॉट इक्वल टू a मतलब छोटी के लिए भी यही है हमारा, और बड़ी के लिए, a से बड़ी के लिए भी यही वैल्यू है, तो मॉडुलस x माइनस ए बाई एक्स माइनस ए हो जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा लिमिट x टेंस टू a प्लस मॉडुलस x माइनस ए बाई एक्स माइनस ए, ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्योंकि x जो हमारा a प्लस मतलब a से बड़ी नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं x बराबर a प्लस एच। तो एज x टेंस टू a दिस इम्प्लाइज h टेंस टू 0। तो देखो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, तो लिमिट h टेंस टू 0, और ऑब्वियसली यहाँ h जो है वो 0 से बड़ा नंबर है, तो मॉड के अंदर x के जगह क्या डाल दें, a प्लस एच डाल देते हैं, और माइनस a हो गया, और नीचे x के जगह a प्लस एच माइनस a आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अपना a और a कैंसिल हो जाएगा, a और a देखो यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से भी a और a क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। तो अब देखो क्या बचा हुआ है हमारा, लिमिट h टेंस टू 0, और ऊपर है मॉडुलस h और नीचे है h, क्योंकि h पॉजिटिव नंबर है, तो जब पॉजिटिव नंबर है तो मॉडुलस के अंदर का जो नंबर है वो पॉजिटिव है, तो चुपचाप बाहर आ जाएगा। मॉड के अंदर पॉजिटिव हो तो चुपचाप बाहर आता है, और मॉड के अंदर नेगेटिव हो तो अपने साथ माइनस लगा के बाहर आता है, तो ध्यान रखना। ये h आ गया और ये कट के 1 आया, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा कि लिमिट देखो यहाँ से h टेंस टू 0 है हमारा, h टेंस टू 0, और ये 1 आ रहा है, तो 1 इसमें तो h कहीं है ही नहीं, तो ये 1 ही रह जाएगा, कांस्टेंट है तो 1 ही आएगा। तो साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारा है वो देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारा वो -1 आया है, और राइट हैंड लिमिट जो हमारा है वो क्या आया, 1 आया। दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, कहाँ पर, a पर। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये लिमिट बराबर नहीं है, तो देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, और यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, आ गई समझ में। तो चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू प्रूफ करना है एफ एक्स इक्वल टू 1/2 x माइनस मॉडुलस x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, और एफ एक्स इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 0 इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो अपने को x इक्वल टू 0 पर इसको डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है। तो सोल्यूशन हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, देखो एफ एक्स इक्वल टू है हमारे पास 1/2 x माइनस मॉडुलस x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, जब x 0 नहीं हो, और 2 है व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये कहाँ पे हमारा जो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस दिखाना है, तो एक्चुअली x इक्वल टू 0 पर इसका चेक करना है। तो एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू 2, 0 पर मेरा फंक्शन 2 है, तो दिस इम्प्लाइज अगर हम लोग x की जगह 0 भी डालें तो भी वैल्यू इसकी क्या रहेगी, 2 ही होगी। तो एट x इक्वल टू 0 पर तो 2 हो गया। अब हम लोग इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या होता है हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 से छोटा के लिए। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटा के लिए हमारा फंक्शन देखो x नॉट इक्वल टू 0 में ये फंक्शन है, तो ये 0 से छोटा के लिए भी यही फंक्शन है हमारा, और 0 से बड़ा के लिए भी यही फंक्शन है हमारा, यही 0 से बड़ा के लिए भी हमारा फंक्शन है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यही होता है, तो छोटा के लिए भी यही फंक्शन है और बड़ा के लिए भी यही फंक्शन है हमारा। तो माइनस अभी क्या आ जाएगा 1/2 और x माइनस मॉडुलस x, ऐसा आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस है, तो पुट कर लो यहाँ पर x इक्वल टू 0 माइनस h, जहाँ पे h 0 से बड़ी नंबर है। तो एज x टेंस टू 0 दिस इम्प्लाइज h टेंस टू 0, जब h 0 पर जा रहा है माइनस साइड से, तो h अपने आप कहाँ चला जाएगा, 0 पर चला जाएगा, है ना। कि जब x 0 पर पहुँच रही, 0 के बहुत नज़दीक पहुँचती जाएगी, तो h जो था वो धीरे धीरे वो भी 0 पर पहुँच जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 1/2
x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच हो गया, और माइनस मॉडुलस के अंदर भी माइनस एच, ये मॉडुलस है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 1/2 तो हम लोग बाहर ले लेते हैं, और लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर माइनस एच आया, और माइनस मोड के अंदर माइनस एच है तो बाहर आएगा तो वो h हो जाएगा, तो ये h आ गया है ना, कि मोड के अंदर माइनस एच था, बाहर निकालें तो क्योंकि ये निगेटिव नंबर है मोड के अंदर तो माइनस माइनस एच कर लो तो वो h आ रहा है, तो ये h आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, तो 1/2 और लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर -2h आ रहा है, तो ये 2 तो यहाँ कैंसिल हो गया, और h टेंस यहाँ पे 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 0 आ रही है, ठीक है। अब चलो राइट हैंड लिमिट देखते हैं क्या आता है हमारा, आर एच एल क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, क्योंकि हम लोग 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस पर हम लोगों ने चेक कर चुका है यहाँ पर, अब 0 प्लस पर, अच्छा 0 प्लस पर भी मेरा फंक्शन वही रहने वाला है ना, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमारा फंक्शन था ना, यहाँ पर देखो नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमारा फंक्शन था, तो 0 पर भी 0 से छोटा के लिए भी यही फंक्शन, बड़ा के लिए भी यही फंक्शन हो जाएगा, तो अभी क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/2 और x माइनस मॉडुलस x, ठीक है, ये हमारा 0 से बड़ा के लिए भी यही फंक्शन हमारा है, ठीक है। तो चलो इसमें से क्या करते हैं हम लोग 1/2 तो बाहर ले लेते हैं, और लिमिट x टेंस टू, एक्चुअली इसको जो है ना हम लोग अभी थोड़ा देर के लिए fx डाल लेते हैं, ठीक है, और fx का वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे x टेंस टू 0 प्लस, और fx क्या है तुम्हारा, ये 1/2 नहीं है, यहाँ 1/2 अभी लेते हैं, x माइनस मॉडुलस x ऐसा, ठीक है, वो fx हम लोग वहाँ पे एक लाइन लिख लिए, तो ऐसा। अब यहाँ पर ना हम लोग क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 0 प्लस h, ठीक है, जहाँ पे h जो है वो 0 से बड़ा है, तो एज जैसे ही x टेंस टू 0 होगा प्लस पर, तो दिस इम्प्लाइज h कहाँ जाएगा 0 पर जाएगा, h टेंस टू 0 हो गया, तो इसी चीज़ को हम लोग अब लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 1/2, और x के जगह तो सिर्फ h लिख देते हैं, और माइनस मॉडुलस h, क्योंकि इस बार मॉडुलस के अंदर में h है और h एक पॉजिटिव नंबर है तो चुपचाप बाहर आ जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 1/2 और h माइनस h, तो h माइनस h ये तो 0 हो गया, ठीक है, तो ये 0, तो ये पूरा का पूरा चीज़ सिस्टम 0 हो गया। यहाँ पर देखो लिमिट तो मेरा 0 हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 0 हो गया। ध्यान देना, यहाँ पर एक चीज़ सीखने के लिए मिला हम लोगों को कि यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वस टू है तुम्हारा राइट हैंड लिमिट, और ये 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, और वो बराबर है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, और वो किसके बराबर है 0 के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू, अब यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर गया ना हमारा, तो लिमिट x टेंस टू 0, 0 माइनस और 0 प्लस जब दोनों बराबर होगा तो डायरेक्ट x टेंस टू 0 बोल देंगे हम लोग fx, और वो किसके बराबर आ गया 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया, बट यहाँ पर क्या है हमारा कि लिमिट x टेंस टू 0 fx, ये 0 के बराबर है, और हमारे पास जो है यहाँ पर देखो f0 2 निकला हुआ है, f0 क्या निकला हुआ है 2 निकला हुआ है हमारे पास यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा कि f0 के बराबर नहीं है, f0 2 है तो ये बराबर नहीं है ना, क्योंकि ये 0 था और ये 2 था, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा f इज, ये भी बराबर होता तो हम लोग इसको कंटिन्यूस बोल देते हैं, तो इसका मतलब f इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, और यही अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ठीक है बच्चों, आ गए समझ में, तो आप लोग इसको नोट कर लो, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, प्रूफ दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इक्वल टू 0 इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर इसको हमको क्या करना है, डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन गिवन जो हमारा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इक्वल टू 0। अच्छा, इसको 0 पर कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस दिखाना है, तो ध्यान दो यहाँ पर, तो एट x इक्वल टू 0, तो 0 पर हमारा फंक्शन देखो क्या है, नीचे वाला पे 0 पर हमारा 0 है, तो f
नीचे 0 पर एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। और जब हम लोग इसको f0 लिखेंगे तो f0 भी हमारा 0 हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, साइन x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। 0 नहीं है, मतलब 0 से छोटा और बड़ा के लिए दोनों के लिए साइन 1/x ही मेरा फंक्शन है, तो यहाँ पर मेरा इसी से काम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंड दिस इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, लिमिट x टेंस टू 0 और एफ एक्स की वैल्यू क्या है तुम्हारा, साइन 1/x है। साइन क्या है तुम्हारा, 1/x है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि x टेंस टू 0 है, x ना 0 पर क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है। ध्यान देना, x 0 पर टेंड कर रहा है, तो नीचे 0 1 बाय नीचे क्या है, टेंड टू 0 आ गया मेरा। साइन के अंदर 1 बाई टेंड टू 0, मतलब 1 के नीचे बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है। तो यहीं पर यही एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना है कि ये साइन 1 बाई और नीचे x टेंस टू 0, x तो 0 है ही नहीं क्योंकि 0 तो हो ही नहीं सकता नीचे। टेंस टू 0 का मतलब बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, और जब ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी x पर हम लोग डालेंगे, यहाँ पर बहुत छोटी क्वांटिटी, तो साइन में बहुत ही बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी। साइन का जो आउटपुट होगा वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी। और हम लोगों ने ना 11th में साइन का ग्राफ पढ़ा था, 0 π/2 पाई ऐसा 3π/2। अच्छा, इसका ग्राफ जो चलता है ना, और ऐसे अगर मान लो 0 है ये, तो इस तरह से अगर ये ऊपर क्या 1 आता है, नीचे -1 आता है, तो इस तरह से साइन 0 ऐसे ग्राफ चलते जाता है। मतलब हमेशा इसका ग्राफ -1 और 1 के बीच में रहता है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको इनपुट डालते जाएंगे, क्योंकि x टेंस टू 0 है, कोई x फिक्स नंबर नहीं है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, -1 से लेके 1 के बीच में हैंग करेगी। इसकी वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू हम नहीं बता पाएंगे इसका, ठीक है। -1 से 1 के बीच में ये हैंग करेगी, मतलब घूमते रहेगी, है ना, स्कैटर होते रहेगी। -1 से 1 के बीच में बढ़ते घटते रहेगी, ऐसे ही चलते रहेगी वैल्यू। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे। तो इज़ नॉट अ फाइनाइट वैल्यू, या फिक्स वैल्यू नहीं है, इज़ नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू लिख सकते हो, नॉट अ फाइनाइट या फिक्स लिख दो, नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। ये वैल्यू फिक्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो जब ये वैल्यू फिक्स नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका लिमिट जो है हमारा x टेंस टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर फंक्शन मेरा एग्जिस्ट ही नहीं किया, लिमिट मेरा एग्जिस्ट ही नहीं किया। तो जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया तो फिर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो 10 एफ इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर मेरा फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। और यही अपने को प्रूफ करना था, ठीक है। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, डिसकंटिन्यूअस एट 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू 2x व्हेन x लेस देन 0, 2 व्हेन x इक्वल टू 0 और x² व्हेन x ग्रेटर देन 0 इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। इसको भी 2 पर अपने को क्या करना है, डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है। तो चलो सॉल्यूशन जो गिवन है हमारे पास वो लिख लो। गिवन एफ एक्स इक्वल टू, देखो क्या है हमारा, 2x है कब, जब x लेस देन 2 है, 2 है कब, जब x इक्वल टू 2 है, और x² है कब, जब x ग्रेटर देन 2 है। और कहाँ पर अपने को चेक करना है, एट x इक्वल टू 2 पर। तो 2 पर एफ एक्स देखो तो क्या है मेरा, 2 पर, मतलब इस ब्रांच पर 2 पर एफ एक्स 2 है हमारा, 2। तो दिस इम्प्लाइज f2 करेंगे तो भी क्या आएगा, 2 ही होगा। तो ये आ गया हमारा। चलो अब हम लोग LHL कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब 2 से छोटा के लिए। तो 2 से छोटा के लिए देखो हमारा x टेंस टू 2 माइनस, 2 से छोटा के लिए जो हमारा ब्रांच है वो है 2x है ना। तो चाहो तो यहाँ पर 2 माइनस h कर सकते हो, लेकिन 2 माइनस h करो, या 2 माइनस का मतलब क्या होता है, मतलब x पहुँच तो रहा है 2 पर ही, 2 पर पहुँच रहा है, 2 से जरा सा छोटी नंबर है, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू में तो हम यहाँ पे 2 ही डालने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट 2 × 2 डाल दो, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब माइनस h भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हम ना माइनस h प्लस h कब करते हैं, जब हम अपने को, मेरे को फंक्शन समझ में नहीं आता है कि पता नहीं कहाँ जा रहा है, जैसे मॉडुलस वाला नेगेटिव पॉजिटिव नहीं समझ में आता है, तो वहाँ पर माइनस h प्लस h हम लोग को डालना जरूरी हो जाता है। लेकिन जहाँ पर समझ में एक्यूरेट आ रहा है तो वहाँ पर उतना करने की जरूरत नहीं है, सम को लेंदी बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। तो डायरेक्ट पुट करके यहाँ 4 आ गया, और यहाँ से देख लो RHL क्या है तुम्हारा, लिमिट
x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। तो 2 प्लस एफ एक्स मतलब 2 से बड़ा के लिए हमारा देखो फंक्शन क्या है, तो 2 से बड़ा के लिए हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डाल दो। तो एक्स स्क्वायर डालेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर पूरा 4 आ गया। तो देखो यहाँ पर एल एच एल आर एच एल तो बराबर हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, ये दोनों किसके बराबर है 4, और एक फाइनाइट नंबर है बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट जो है x टेंस टू 2 एफ एक्स इक्वल टू 4 तो हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन ध्यान दो ये 4 हो गया, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2 तो 4 हो गया, लेकिन f2 हमारा 2 है, ये दोनों बराबर नहीं हो पाया। मतलब ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दोनों अगर हमारा बराबर होता तो बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट ये दोनों बराबर नहीं हो पाया। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स नॉट इक्वल टू f2, therefore f is discontinuous at x इक्वल टू 2 पर क्या हो हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया, और यही अपने को क्या करना है प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 भी पीछे की तरह ही बिल्कुल है कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स है जब x 0 से छोटा है, और एफ एक्स इक्वल टू 1 है जब x 0 के बराबर है, और एफ एक्स इक्वल टू x है जब x 0 से बड़ा है। और बोल रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 पर प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं। सोल्यूशन देखो अपना क्या दिया हुआ है, गिवन एफ एक्स जो दिया हुआ है वो क्या है हमारा माइनस एक्स है, कब जब x लेस देन 0 है, 1 है कब जब x इक्वल टू 0 है, और x है कब जब x ग्रेटर देन 0 है, और 0 पर अपने को डिसकंटिन्यूअस दिखाना है। तो एट x इक्वल टू 0, तो 0 पर देखो तो एफ एक्स कितना है, 0 पर देखो फंक्शन 1 है ना, 0 पर फंक्शन क्या है हमारा 1 है, 0 वाले ब्रांच पर फंक्शन 1 है। तो इसका मतलब अगर f0 भी डालेंगे तो भी ये वैल्यू 1 ही रह गई, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब LHL देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। तो 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 से छोटा के लिए इस ब्रांच पर आ जाएंगे पहला वाले पे माइनस एक्स, ठीक है। तो माइनस और x के जगह 0 डाल दो, तो 0 तो ये 0 ही हो गया। और RHL देख लो क्या है हमारे पास, RHL है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, और 0 प्लस पर एफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और 0 से बड़ा के लिए फंक्शन x है, तो यहाँ भी 0 डाल दो। तो देखो यहाँ भी क्या हो गया तुम्हारा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों तो बराबर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट किसका है, x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, और ये किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स जो है वो 0 के बराबर है। तो 0 एफ एक्स तो मेरा 0 के बराबर है, लेकिन f0 1 है, ये दोनों बराबर नहीं हुआ हमारा, ठीक है। फिर से ध्यान से देखो कि f0 1 है और लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स जो है वो हमारा 0 है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सिंस लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स जो है वो बराबर नहीं है f0 के, तो दिस इम्प्लाइज या देयरफॉर f इज है ना, देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 है ना। तो देयरफॉर x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो हमारा जो है f जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया 0 पर, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहाँ पर अब यहाँ से एक दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अपने को k का वैल्यू निकालना है, और बोल रहा है फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। तो देखो सबसे पहली बात तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, गिवन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा साइन 2x बाई
5x जब x नॉट इक्वल टू 0 है और लेमडा एक्चुअली k दिया है तो यहाँ पर लेमडा है लिख दिया है, तो आप यहाँ k तो इससे कोई भी k कर दो, या लेमडा तो इसको भी लेमडा कर दो, तो इसको आप लोग k लिख दो यहाँ पर k, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला चीज़ जो है k हो जाएगा हमारा। तो k जब x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूस है। तो जैसे ही कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस का डिफिनेशन क्या कहता है? कंटिन्यूस का डिफिनेशन कहता है लिमिट x टेंस टू 0 fx जो है वो जरूर किसके बराबर रहा होगा? f0 के बराबर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो लिमिट x टेंस टू 0, और अभी fx 0 टेंस टू 0 मतलब 0 नहीं है, तो 0 से छोटा या बड़ा के लिए मेरे पास फंक्शन है sin 2x बाई 5x, है ना, sin 2x बाई 5x, और यह है f0 तो हमारा क्या है k, f0 क्या हमारा k है। तो अब थोड़ा देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0, इसको हम लोग क्या लिखते हैं sin 2x बाई कर देते हैं यहाँ पर 2x, है ना, और मल्टीप्लाई इधर भी कर देते हैं 2x से, क्योंकि अपने को हमको पता है एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। 11th में हम लोगों ने ये लिमिट पढ़ा था, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग 2x यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दिए और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए 2x, और देखो नीचे ऑलरेडी मेरे पास 5x है ही, तो 5x और इधर क्या आ गया हमारा k, तो यहाँ से x हमारा कैंसिल हो गया। और अब देखो ध्यान से ये साइन 2x, ये पूरा का पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू देखो, अगर इसको वैल्यू इसमें लिमिट लगाएंगे, ये तो कांस्टेंट 2/5 आ गया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारा, ये आया 1 इंटू 2/5, और ये क्या हो गया हमारा k। तो फाइनली k का जो वैल्यू आ रहा है वो 2/5 आ रहा है हमारा, ठीक है। k का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 2/5, यही अपना आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो आप लोग इसको नोट कर लो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलो अब 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। अच्छा इस बार लेमडा दिया है, तो लेमडा फॉर विच फंक्शन जो ये दिया हुआ है तुम्हारा कंटिन्यूस है कहाँ पर? -1 पर, ठीक है। तो चलो देखो सॉल्यूशन गिवन जो अपने पास दिया हुआ है वो क्या है, तो fx जो हमारा है वो है x² - 2x - 3 बाई x + 1, कब? जब x जो है वो -1 नहीं है, और लेमडा कब? जब x इक्वल टू क्या है तुम्हारा -1 है। इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1 पर कंटिन्यूस है। अच्छा -1 पर कंटिन्यूस है तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, तो दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू -1, लिमिट जो होगा हमारा -1 x टेंस टू -1, fx जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? f-1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो -1 टेंस टू -1 के लिए क्या मेरा ऊपर वाला ये फंक्शन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा लेंगे, लिमिट x टेंस टू -1 x² - 2x - 3 बाय x - 1, और f-1 यहाँ क्या है लेमडा। बस इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो देखो यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे -1 तो ये तुम्हारा 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, लिमिट x टेंस टू -1 फैक्टराइज करते हैं, तो आ गया x² - 3x + x - 3 बाई x - 1 इक्वल टू लेमडा। और आगे देखो यहाँ पर, यहाँ से क्या आ रहा है, लिमिट x टेंस टू -1 x - 3 + 1 x - 3 बाई, और यहाँ पर हमारा -1 आ जाएगा x - 1। अच्छा -1 पुट करने से -1 का स्क्वायर क्या है 1, और माइनस +3 3 - 3 0/0 फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो नीचे तो मेरा -1 है, और सॉरी हमको लग रहा है कि देख लेते हैं एक बार, नीचे अपना प्लस है, हम माइनस दे दिए हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये प्लस है, और ये प्लस है, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा लेमडा हो गया। अच्छा अब थोड़ा देखो ध्यान से यहाँ पर, तो दिस इम्प्लाइज क्या आ रहा है हमारा, लिमिट x टेंस टू -1, और ऊपर आ गया x - 3 इंटू x + 1
बाई एक्स प्लस वन इक्वस टू लेमडा। तो यहाँ से देखो ये x प्लस वन कैंसिल हो गया। अब लिमिट x टेंस टू -1 लगाते हैं, -1 - 3 इक्वस टू लेमडा, और फाइनली लेमडा का वैल्यू कितना आ गया मेरा -4। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया -4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के किस वैल्यू के लिए फंक्शन जो है ना 2 पर कंटिन्यूस होगा। 2 पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो घुमा फिरा के वही बात है। तो चलो देखो क्या है हमारा गिवन, एफ एक्स इक्वस टू 2x प्लस 1 जब x लेस देन 2 हो, के जब x इक्वस टू 2 हो, और 3x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन 2 हो, इज कंटिन्यूस एट x इक्वस टू 2। तो 2 पर मेरा फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पर कंटिन्यूस हो गया। तो चलो 2 पर कंटिन्यूस हो गया हमारा यहाँ पर। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2f(x) जो है वो f2 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मेरा लेफ्ट के लिए मतलब 2 से छोटा के लिए अलग फंक्शन है, 2 से बड़ा के लिए अलग फंक्शन है। तो इसको और थोड़ा सा हम एक्सपेंड करेंगे और इसी को लिख सकते हैं हम लोग x टेंस टू 2 माइनस f(x) ये बराबर है लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f(x) और ये बराबर है f2 के। चलो अब सबका वैल्यू अपने को रखना है यहाँ पर। तो 2 से छोटा के लिए तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 से छोटा के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो 2x प्लस 1 है। तो ये आ गया तुम्हारा 2x प्लस 1, और 2 से बड़ा के लिए लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 से बड़ा के लिए जो हमारा फंक्शन है वो 3x माइनस 1 है। तो 3x माइनस 1, और f2 जो है हमारा वो k है, ये k है। चलो अब हम लोग क्योंकि टेंस टू 2 माइनस है तो डायरेक्ट ही 2 माइनस का मतलब 2 से 2 पर पहुँच रहा है माइनस साइड से, मतलब 2 से छोटा साइड से पहुँच रहा है। तो एक्चुअली जब लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो 2 ही यहाँ पुट करना है अपने को। तो 2 इंटू 2 प्लस 1, और यहाँ पे 3 इंटू 2 माइनस 1 इक्वस टू के। तो अब तुम देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 4 प्लस 1 यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ भी 5 हो गया, और ये के आ गया। तो फाइनली के की जो वैल्यू आ रही है वो हमारा क्या है 5। तो हमारा जो आंसर है वो 5। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो आप लोग नोट कर लो। और देखो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 19। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फंक्शन, जो फंक्शन दिया हुआ है ये कंटिन्यूस है 3 पर कंटिन्यूस है। तो चलो सेमी टाइप का क्वेश्चन है। तो गिवन क्या है हमारे पास, तो एफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाय एक्स माइनस 3, कब जब x 3 नहीं है और k जब x इक्वस टू 3 है, इज कंटिन्यूस एट x इक्वस टू 3। तो 3 पर क्या है तुम्हारा कंटिन्यूस। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि लिमिट x टेंस टू 3 f(x) जो है वो f3 के बराबर होगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू 3, 3 टेंस टू 3 के लिए जब 3 नहीं है तो क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाय एक्स माइनस 3, और f3 तो यहाँ पर k है हमारा। तो ये अगर डायरेक्ट 3 यहाँ पे पुट करते हैं तो 9 माइनस 9 0 बाई 0 फॉर्म में आ जाएगा। तो चलो इसको हम लोग पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो x, इसको क्या एक्स स्क्वायर माइनस 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है हमारा x माइनस 3 हो गया, और ये क्या है हमारा k है। तो यहाँ से देखो x माइनस 3 हमारा कैंसिल हो गया, x माइनस 3 हमारा कैंसिल हो गया, और हम लोग x का वैल्यू अब 3 डायरेक्ट रखते हैं तो 3 प्लस 3 इक्वस टू क्या आ गया k। तो दिस इम्प्लाइज k का वैल्यू कितना रहा है 6, और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया, और आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।